अभी जुलाई मंथ स्टार्ट हो गया है और ये टाइम है आपका फुल ऑफ प्रैक्टिस का। तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो ये मैंने टू डू लिस्ट रखी है जिसमें मैंने सारा अपने जो प्रैक्टिस वाला सेशन रखा है कि मुझे किस-किस की प्रैक्टिस करनी है। और ये मेरा होने वाला है 10 जुलाई तक का। मतलब रेगुलर बेसिस पे ये होने वाला है कि भई मैं वोकैब का रिवीजन, डीआई, सीए वाली क्लास, ग्रामर का रिवीजन, मौका लगाना, स्पीड मैथ वाला सेक्शन और रीजनिंग की प्रैक्टिस, गाइडली से प्रैक्टिस, सारी जो पीडीएफ वगैरह उनसे प्रैक्टिस करना, जो मैं डेली बेसिस पे पीडीएफ देती हूँ उनकी प्रैक्टिस करना। तो सबसे पहले मैंने वोकैब वाला सेक्शन स्टार्ट कर दिया था कि जो वोकैब हैं वो मैं उनका रिवीजन करूँ, क्योंकि भाई वोकैब वाला सेक्शन इंग्लिश में बहुत आता है, भर-भर के आता है। उसमें आप एंटोनिम, सिनोनिम लगा सकते हो, फिलर वाले क्वेश्चन लगा सकते हो, वर्ड स्वाइप वाले लगा सकते हो। मतलब अगर आपको वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आपको स्वाइप कैसे करोगे कि भई ये कहाँ इसको अरेंज करना है? क्योंकि ये वाले क्वेश्चन ना बहुत बार रिपीट हो रहे हैं और अगर आपका थोड़ा-सा भी वोकैब वाला सेक्शन ठीक-ठाक है तो आप इनको अटेम्प्ट कर लोगे। तो इसलिए जो क्वेश्चन है कि आप 100% श्योरिटी के साथ कर सकते हो, उनमें हम ये चीज़ अवॉइड करके क्यों ही चलें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप मेरे को पूछते हो कि दीदी हमें एसबीआईपीओ का फॉर्म फिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एसबीआई फॉर्म भाई उसमें प्रीलिम्स आता है, मेंस आता है, डिस्क्रिप्टिव आता है और इंटरव्यू पे आता है, जीडी आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बट हम अपने आप को इस चीज़ में नेगेटिविटी में नहीं रखें कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते। हम यहाँ तक भी तो अपनी जर्नी तक आए हैं। हमने ये भी तो सोचा कि हमें बैंक की जॉब करनी है, तो हम अपने आप को मतलब वीक क्यों समझे कि भई हम नहीं कर सकते। क्या पता गॉड ने वही चीज़ आपके लिए सोच रखी हो कि भई आपका एसबीआईपीओ में सिलेक्शन होना है, लेकिन आप अपने डर की वज़ह से या फिर सेल्फ डाउट की वज़ह से आप एसबीआईपीओ को फॉर्म फिल ही नहीं करते हो और बार-बार फेलियर देखते हो, तो ये भी रीज़न हो सकता है। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करूँगी कि एसबीआईपीओ का फॉर्म फिल करो और अपना 100% दो। सिलेक्शन होना नहीं होना वो बात की बात है, पहले आप अपने आप से तो श्योरिटी रखो कि हाँ, मैंने अपना 100% दिया था या फिर मैंने मतलब कोई भी कमी नहीं छोड़ी जिससे सिलेक्शन नहीं हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है और उसमें इम्प्रूवमेंट करना है। आप जैसे-जैसे प्रोग्रेस करोगे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई, क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी वाले एग्ज़ाम्स से, आरबीआई वाले एग्ज़ाम्स, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। इतनी सारी अपॉर्च्युनिटी में एक अपॉर्च्युनिटी जो है आपके लिए बनी है वो आपको ज़रूर मिले और क्या पता वो एसबीआई पीओ हो, ये भी पता नहीं है और आप उसी चीज़ को अवॉइड करके चल रहे हो। तो बेस्ट है कि आप वो चीज़ करते रहो। अब बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि दीदी आप अपने लैपटॉप में मॉक दिया करो। तो भाई एक तो है ना स्पीड का मैटर होता है कि आप कितने स्पीड से कर पाओ। मुझे पता है कि अगर मैं टैब में 60 मार्क्स लेके आ रही हूँ तो ऑब्वियसली लैपटॉप में मेरे 50 आएँगे। 10 मार्क्स का डिफरेंस अपने आप ही आ जाता है स्पीड का। क्योंकि उसमें एक तो हम ईज़िली सारी चीज़ें कर पाते हैं, टैब में हमें स्क्रॉल करना नहीं पड़ता है। सारी चीज़ें एक ही स्क्रीन पे दिख जाती हैं, लेकिन वहाँ जाके सेंटर पे माउस भी कभी काम नहीं करता, कभी कुछ कभी कोई इश्यू होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो हमें उन्हें फेस करना पड़ता है। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप ना लैपटॉप में मॉक दिया करो, मैं भी वही चीज़ करती हूँ। उसके बाद ये देखो गाइडली की पीडीएफ है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दीदी गाइडली की पीडीएफ का मतलब क्या है, क्या नहीं है? तो इसमें देखो हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, दोनों में होता है, वीडियो सॉल्यूशन भी होता है, प्लस में टेस्ट के फॉर्म में भी होते हैं। टॉपिक वाइज़ भी होते हैं, मिक्स भी होते हैं, आप मेंस का भी दे सकते हो, प्रीलिम्स का भी दे सकते हो और आप है ना किसी भी सब्जेक्ट को पर्टिकुलर भी उठा सकते हो। इसमें ये देखो ये क्वांट वाला सेक्शन मैंने उठाया, इसमें सारे टॉपिक्स दे रखे हैं कि ये टॉपिक है जो मेरे को जिसे मैंने अटेम्प्ट किया है उसमें ग्रीन टिक आ गया है कि भई ये मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। और उसके अलावा एक चीज़ और दिखाती हूँ कि इनका अलग-अलग पार्टीशन होता है। आपको कौन-सा परचेज़ करना है, कौन-सा नहीं करना है, वो आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको 1 ईयर का लेना है, 6 मंथ का लेना है या फिर मतलब कितने टाइम का लेना है, वो आपके हिसाब से होगा। और उसमें टॉपिक भी उसी हिसाब से होंगे और मतलब ज़्यादा चीज़ें भी इंक्लूड उसी हिसाब से होंगी। तो आप अपना खुद देखना कन्वेंस के हिसाब से कि भई आपको कौन-सी चीज़ें परचेज़ करनी है, कौन-सी नहीं करनी है। मैंने ये ले रखा है गाइडली वाला जिसमें बस ये प्रैक्टिस वाला सेशन है और पीडीएफ है और एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं कि इसमें है डे वाला भी है कि आप डे के हिसाब से भी कर सकते हो, डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे उसमें मतलब टेस्ट शेड्यूल कर रखे हैं पर डे के हिसाब से। उसके बाद में लग गई थी मेरा जो भी सारा पूरे दिन का जो मैंने शेड्यूल लगा रखा था, उसको बीच-बीच में ब्रेक भी लिए कि हाँ भई बीच में उस चीज़ का बर्डन नहीं हो जाए। सारा कुछ कंप्लीट किया। आप भी है ना ऐसे सेक्शन बना के कि भई 3 घंटे मेरे को ये पढ़ाई करनी है, 3 घंटे ये करनी है। ऐसे ही हो जाओ बीच में ब्रेक भी मिल जाएगा, ज़्यादा बर्डन भी नहीं लगेगा, सारे टॉपिक्स कवर भी हो जाएँगे। सब्जेक्ट आपको सब कवर करनी है, सीए वाला सेक्शन आप सोचो कि नहीं अब नहीं करूँ मैं बाद में कर लूँ, अभी प्रीलिम्स पे फ़ोकस कर लूँ, भाई बाद में बहुत बर्डन हो जाता है। बाद में आपको समझ ही नहीं आएगा आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बेस्ट है कि आप अपनी सारी चीज़ों को पार्ट्स में डिवाइड करके अच्छे से और मैनेज करके करें।
ये टाइम जुलाई का मंथ का ये टाइम है, जो भी मतलब अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेगा ना, भाई उसका सिलेक्शन होना कोई नहीं रोक सकता है। अब वो डिपेंड करता है आप पे है कि आप किस तरीके से उस चीज़ को यूटिलाइज़ करते हो, पढ़ाई करके करते हो या फिर स्ट्रैटेजी देख के। अब स्ट्रैटेजी देख लोगों की स्ट्रैटेजी देखने का टाइम नहीं बचा हुआ है। अगर आपके सामने की कोई वीडियो आ जाए कि आप जुलाई में इतने घंटे पढ़ लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जुलाई में ये कर लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो टाइम नहीं बचा है। आप अब टाइम बचा हुआ है कि आप कितना अपने प्रैक्टिस को टाइम देते हो, कितनी प्रैक्टिस करते हो, कितने मॉक लगाते हो, कितना उनको एनालिसिस करते हो, ये टाइम बचा हुआ है आपके लिए। मैं भी ये है कि जो चीज़ें ठीक है होती हैं, ठीक है नहीं होती हैं, जो भी है बस मैं अपना प्रैक्टिस पे फ़ोकस करती हूँ, तो ऐसा रहता है मेरा पूरा दिन। थैंक यू।